Today I will discuss the Raoult's law and the ideal and non ideal solution। देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि जो आइडियल सॉल्यूशन था उसके बारे में डिटेल हम लोग स्टडी कर लिए थे। आज उसी के आगे हम लोगों को पढ़ना है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ राउल्ट्स लॉ। तो देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ में हम लोगों को क्या पढ़ना है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउल्ट्स या फिर कह सकते हैं आइडियल सॉल्यूशन। देखिए देखिए सॉल्यूशन की बात है, इसमें दो कंपोनेंट आपकी होंगे, एक क्या होंगे आपका सॉल्यूट, दूसरा क्या होगा सॉल्वेंट। अगर इसमें जो वेपर प्रेशर बनेंगे सॉल्यूशन के वजह से मीन सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों के वजह से बनेंगे। हम लोग सपोज कर ले रहे हैं कि ये आपका P0A है और ये आपका क्या है P0B। देखिए इसका प्रेशर कम और इसका प्रेशर इसीलिए ज़्यादा लिए हैं कि हो सकता है कि जो आपका सॉल्यूट का प्रेशर कम है क्योंकि दोनों आपके अलग अलग कंपोनेंट हैं, इसके प्रेशर भी क्या होंगे आपके अलग अलग होंगे। तो हम लोग ने ये एज्यूम कर लिया है कि जो आपका PA0 है ये आपका पार्शियल प्रेशर आपका या फिर कह सकते हैं प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है इन अ प्योर स्टेट, और जो आपका PB है कि प्रेशर ऑफ द सॉल्यूट इन द प्योर स्टेट। अब समझिए सपोज कीजिए आपका x इक्वल टू 0। अभी पहले देखिए ये क्या है। अभी समझिए ये जो आपका P0A है ये टोटल प्रेशर ड्यू टू द प्योर सॉल्वेंट। देखिए XA इक्वल टू 1 कहने का मतलब इस पोजीशन पे जो आपका सॉल्यूशन में जो प्रेशर बन रहा है उसमें केवल और केवल क्या है आपके सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का प्रेशर ये है आपका P0A। अब समझिए जब इधर क्या करेंगे धीरे धीरे क्या करें हम लोग सॉल्यूट मिक्स कर रहे हैं। तो जब सॉल्यूट मिक्स करेंगे तो क्या होगा XB का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ B आपका क्या होगा बढ़ेगा। देखिए मोल फ्रैक्शन B धीरे धीरे बढ़ेगा तो जो आपका पार्शियल प्रेशर ड्यू टू सॉल्वेंट के वजह से था उसकी वैल्यू क्या होगी कम होगी, क्योंकि ये सपोज कीजिए जैसे आपका ये सॉल्यूशन था, ये आपके क्या है A के मॉलिक्यूल्स हैं प्योर स्टेट में। जब इसमें क्या करेंगे हम लोग सॉल्यूट डिजॉल्व करेंगे तो कुछ स्पेस सम ऑफ द स्पेस आर ऑक्युपाइड बाय द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। अब जब देखिए सॉल्यूट को क्या करेगा ये ऑक्युपाई करेगा, मींस यहाँ पे जो जितना वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वजह से इनिशियली बन रहा था उतना क्या होगा आपका मिलाने के बाद आपका नहीं बनेगा। मीन्स सिंपल क्या है कि वेपर प्रेशर ड्यू टू द सॉल्वेंट ग्रेजुअली डिक्रीजेज व्हेन वी ऐड द सॉल्यूट। तो देखिए वही चीज ये ग्राफ बता रहा है, ये ग्राफ बता रहा है इनिशियली प्रेशर आपका ये P0A है। जब इसमें धीरे धीरे क्या करें XB मतलब नंबर ऑफ मोल्स कैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व कर रहे हैं, तो जो आपका पार्शियल प्रेशर ड्यू टू द क्या होगा XA कंपोनेंट के वजह से होगा वो ग्रेजुअली क्या होगा आपका कम होते जाएगा। तो ये देखिए एक्सिस आपका यही बता रहा है कम होते जा रहा है। पहले चीज अगर ये एक्सिस मतलब XA के लिए हम लोग राउल्ट्स लॉ यूज करते हैं तो वो क्या है P टोटल इक्वल टू था P0A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो इस ग्राफ को हम लोग लिख सकते हैं P इक्वल टू क्या होगा आपका P0A
इंटू एक्स ये भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पे कंपोनेंट बी का जो मोल फ्रैक्शन है वो आपका 0 है, मीन्स यहां पे केवल और केवल एक्स ए आपका मैक्सिमम अमाउंट में था। जब ग्रेजुअली क्या कर रहे हैं हम लोग एक्स बी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या कर रहे हैं आपका डिजॉल्व कर रहे हैं। जब देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आप डिजॉल्व कर रहे हैं तो धीरे धीरे क्या होगी उसका प्रेशर मीन्स जो ड्यू टू द आपका एक्स बी के कारण जो मीन्स कहते हैं सॉल्यूट के कारण जो प्रेशर आपका बढ़ रहा था वो धीरे धीरे क्या होगा बढ़ेगा। और एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जहां पे क्या होगा एक्स ए मीन्स नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ये क्या होगा कम हो जाएगा और एक मैक्सिमम पॉइंट पे क्या होगा एक्स बी की वैल्यू क्या होगा ज्यादा होगा। तो वही चीज देखिए यहां पे इस पॉइंट पे क्या है एक्स बी की वैल्यू क्या है आपका 1 है। तो जहां पे इस वैल्यू इस पोजीशन पे क्या है एक्स बी की वैल्यू 1 है मीन्स यहां पे जो आपका प्रेशर होगा ड्यू टू द बी कंपोनेंट के ही वजह से होगा। दैट्स वाई यहाँ पे क्या है एक्स बी नॉट सॉरी पी बी नॉट है और यहाँ एक्स ए की वैल्यू क्या है आपका 0 है। अगर हम लोग टोटल निकालना चाहें तो ये पी ए प्लस पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी लिख दें आपका क्या होगा टोटल प्रेशर ये निकल जाएगा। तो ये क्या था आपका वेपर प्रेशर फॉर या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। अब देखिए तो ये तो बात सिंपल समझ में आ गई हम लोगों को। अब बात है कि अगर कोई सॉल्यूशन अगर आइडियल ना है तो क्या भाई वो नॉन आइडियल होगा। यही तो जानते हैं नेचर में क्या है कोई भी ऐसे सॉल्यूशन नहीं है जो कि क्या करेगा आपके आइडियल सॉल्यूशन को फॉलो करता है। तो अब हम लोगों को पढ़ना है नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। देखिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है। देखिए ऐसे सॉल्यूशन जो क्या हो राउल्स लॉ को ओवरऑल कंसंट्रेशन रेंज तक फॉलो ना करे उसी को हम लोग क्या कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो सिंपल लिख सकते हैं सॉल्यूशन ए सॉल्यूशन विच डू नॉट ऑब्वियस द राउल्स लॉ ओवर all concentration range। अब देखिए राउल्स लॉ मीन्स क्या होगा वही चीज जो हम लोग एक्सपेरिमेंटली टोटल प्रेशर सॉल्यूशन का निकाले और कैलकुलेटेड जो आपका प्रेशर होना दोनों जब क्या होंगे इक्वल होंगे तभी वो राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है। मीन्स इस केस में जब ये सिस्टम क्या कर रहा है कोई भी सॉल्यूशन आपका आइडियल सॉल्यूशन को मीन्स राउल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है मीन्स ये क्या करेगा ये एक्सप्रेशन को वो फॉलो नहीं करेगा आपका। इस एक्सप्रेशन को वो फॉलो नहीं करेगा। अगर ये इस एक्सप्रेशन को फॉलो नहीं करेगा तो एक बात समझ में आती है या तो टोटल प्रेशर आइडियल सॉल्यूशन से जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा होगा या फिर जो हम लोग आइडियल सॉल्यूशन से हम लोग जो एक्सपेक्ट करेंगे उससे क्या होगा कम होगा। मीन्स सिंपल यहां से कह सकते हैं कि जो आपका कि जो आइडियल सॉल्यूशन है वो क्या करेंगे इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करता है। तो जब ये नहीं करता है उसके बेसिस में भी क्या होते हैं दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। मीन्स ये राउल्स लॉ से किस तरीके से आपका डेविएट हो रहा है। अब हम लोगों को पढ़ना है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ। समझिए देखिए पॉजिटिव डेविएशन राउल्स लॉ कहने का मतलब है कि जो आपका टोटल जो आपका प्रेशर है
देखिए पॉजिटिव डेविएशन राउल्स लॉ कहने का मतलब है कि जो आपका टोटल प्रेशर जो सॉल्यूशन का होगा, जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं राउल्स लॉ से, उससे क्या होगा, ज्यादा होगा सिस्टम का उस सॉल्यूशन का, तो कह सकते हैं वो सॉल्यूशन आपका क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन राउल्स लॉ से करेगा। तो सिंपल आप लिख सकते हैं कि द डेविएशन will called positive deviation if the total pressure of the solution and partial pressure of each component is greater than as expected from राउल्स लॉ। देखिए ये कहने का मतलब क्या है कि जो हम लोग राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर, टोटल प्रेशर जो हम लोग चाहते हैं कि इतना आएगा, उससे क्या करेगा, जो पॉजिटिव डेविएशन जो सॉल्यूशन शो करेंगे उसका क्या होगा, टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ये भी क्या होगा, ग्रेटर होगा एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द राउल्स लॉ। और दूसरी चीज क्या होगा कि जो इस कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर है जो कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं राउल्स लॉ से होगा, वो भी क्या होगा, आपका ग्रेटर होगा। दैट इज, देखिए ये कह सकते हैं कि P टोटल प्रेशर इज ग्रेटर देन P एक्सपेक्टेड फ्रॉम राउल्स लॉ, पहली चीज। दूसरी ये हम लोग कह सकते हैं कि जो P प्रेशर आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, ये भी आपका ग्रेटर होगा एज PA एक्सपेक्टेड फ्रॉम राउल्स लॉ। और तीसरी कह सकते हैं कि P नॉट B मीन्स पार्शियल प्रेशर ड्यू टू कंपोनेंट B, ये भी आपका ग्रेटर होगा एज P नॉट B मीन्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम द राउल्स लॉ। मीन्स ये सब क्या होंगे कि जो हम लोग राउल्स लॉ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे क्या होगा, आपका कहीं ना कहीं ज्यादा होगा।